बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड, बल्कि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो PSL का आगाज़ होने जा रहा है 13 फरवरी से, लेकिन उससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नुमाइशी मैच का इनेकाद किया है जो कल खेला जाएगा कश्मीर डे के मौके पर, और उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। और अब कोयटा में जो है बाकायदा तौर पर खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू होता दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो जिस तरह पाकिस्तान के जो साबका कप्तान थे सरफराज अहमद, वो जो है कोयटा पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ बाबर आजम, शाहिद खान आफरीदी, वहाब रियाज सभी कोयटा की जानिब जो पहुंच चुके हैं। और स्टेडियम पर बाकायदा तौर पर जब हम देखते हैं कि जब मैचेस का आगाज़ होगा तो यकीनन वहाँ के शायकीन के लिए अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर क्रिकेट बहाल होती हुई दिखाई दे रही है। अब तमाम ही खिलाड़ी वहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टेडियम पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर देखें तो बाकायदा तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान इमरान किचकी ने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर स्टेप लिया और खिलाड़ियों को जो है वहाँ पर खुश आमदीद भी कहा। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब। रियाज भाई, ये क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त नुमाइशी मैच का इनेकाद कल कश्मीर डे के मौके पर किया जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, कैसा देखते हैं आप? खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया, वज़ीर आला बलूचिस्तान खिलाड़ियों को खुशामदीद भी कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, ये जैसा मतलब है कि एक आम परसेप्शन भी है और बड़ी अच्छी उम्मीदों के साथ कोयटा में ये नुमाइशी मैच होने जा रहा है और इसकी बड़ी ज़रूरत थी, इसलिए कि काफ़ी अरसे से मतलब इस बात की मतलब कोशिश भी की जा रही थी और बाकायदा वहाँ के जो शायकीन हैं उनका मुतालबा भी ये था, वहाँ के जो नौजवान हैं, कि यहाँ भी क्रिकेट के मैचेस हों, PSL के मैचेस की शक्ल में हो या मतलब किसी सीरीज़ की शक्ल में हो, कोई फॉरेन टीम आए वो यहाँ खेले, तो ये बड़ा ज़रूरी था। और जिस तरह से आप ये देखें कि जोश व खरोश का मतलब है कि वहाँ मुजाहरा किया जा रहा है, गो कि कल मैच होगा लेकिन आज से पूरे शहर में जो है एक बड़ा अच्छा माहौल जो है पैदा हो गया है क्रिकेट के हवाले से। तो कोयटा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मतलब आज से पहले फ़ुटबॉल और हॉकी के इस अंदाज के और इतने बड़े मैचेस तो हो चुके हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि क्रिकेट के अभी तरह से इस तरह के मैचेस नहीं हुए थे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इतने सारे मतलब टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है वो वहाँ मौजूद होंगे, गैर मुल्की खिलाड़ी भी मौजूद होंगे और फिर ये कश्मीर डे के हवाले से मतलब ये मैच होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इसका जो मैसेज है वो दुनिया भर में जाएगा कश्मीर के हवाले से। और जिस तरह से हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो एक मतलब तकलीफ़ में मुब्तला रहे हैं हमेशा से, और हम सब उनके लिए उनके साथ यकजहती भी करते हैं और उसी यकजहती के को मद्देनज़र रखते हुए ये मैच जो है वहाँ पे हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ का भी एक बड़ा दिन है और ख़ास तौर से कोयटा के लिए, कोयटा के शहरियों के लिए और कोयटा के नौजवानों के लिए जो यंगस्टर्स हैं और जो हेल्थी एक्टिविटीज़ में अपना मतलब हिस्सा डालना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है। और जैसा आपने अभी नाम लिया कि वहाँ पे सरफराज, शाहिद आफरीदी और दूसरे मतलब एक खिलाड़ी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और एक दिन पहले पहुँचे हैं, कल मैच होगा तो एक माहौल बनेगा, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, एक इसका दुनिया भर में भी एक सॉफ्ट इमेज जाएगा कि कोयटा में, जिसको मतलब ये कि वहाँ पे बाज़ वजूहात की वजह से और सिक्योरिटी के हवाले से मैचेस नहीं हुआ करते थे, लेकिन वहाँ ज़ाहिर है अब मैच होगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उन कुर्बानियों के नतीजे में आज ऐसा माहौल पैदा हुआ है कोयटा में, बलूचिस्तान में, कि हम इस तरह के मैचेस हैं जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी ख़ास तौर से शामिल हो रहे हैं, वो हम वहाँ कराने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान के मतलब उन स्पोर्ट्स हलकों की जीत है। ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि अगर वहाँ पे PSL के मैचेस नहीं हो सकते थे तो कम से कम PSL से पहले और यकजहती मतलब कश्मीर के साथ भी, और साथ साथ ये उन्होंने एक प्रोविज़न मतलब एक विंडो उन्होंने निकाली और इस तरह का एक मैच किया। तो ये मतलब कोयटा के हवाले से और बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि आइंदा सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं उनमें भी इसी तरह क्रिकेट भी बहाल होगी और दूसरे जो मैचेस हैं ये इंटरनेशनल सतह के दूसरे शोबों के, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो
स्कॉश हो, तो वो भी उसी तरह से बहाल होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है क्रिकेट के हवाले से भी और बाकायदा PSL के बिल्कुल। हवाले इस से भी। नुमाइशी मैच के हवाले से रियाज साहब, हम देखते हैं कि लेजेंड क्रिकेटर्स भी जो है इस मैच का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। तो यकीनन मैच भी अच्छा हुआ, गैर मुल्की प्लेयर्स भी इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए नज़र आएंगे और ख़ास करके कल के मैच में। तो कितना अच्छा साइन है वहाँ शायकीन क्रिकेट के लिए। देखें शहजादा, जो आपने गैर मुल्की क्रिकेटर्स की बात की, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि खैर कोयटा में तो गैर मुल्की खिलाड़ी जो है ये दोनों टीमें उसमें खेलेंगे, लेकिन इस PSL के हवाले से ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि 21 ऐसे गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जो डेब्यू करेंगे PSL में। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी रोशन और अच्छी बात है। और इसी तरह से पाकिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले 16 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली मरतबा PSL में डेब्यू करेंगे। और इस PSL का जो दुनिया भर में सॉफ्ट इमेज गया और जिस तरह से हमने इस अपनी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस किया दुनिया में, और दुनिया भर के जिस तरह से खिलाड़ी आ रहे हैं, तो इस PSL में ऐसा हो रहा है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ऐसे खिलाड़ी जिनको इंग्लैंड की टीम को मतलब ये कि अपने मैचेस खेलने थे, इसी तरह न्यूजीलैंड को भी खेलने थे, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाड़ी जो हैं उन मैचेस में तो शिरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो PSL को तरजीह दे रहे हैं और PSL में वो खेल रहे हैं यहाँ पर। मतलब ये कि वो न्यूजीलैंड के भी और बाज़ इंग्लैंड के भी खिलाड़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज है मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और ख़ास तौर से पाकिस्तान में। अच्छा रियाज भाई, IPL भी हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी हुई, लंका प्रीमियर लीग भी हुई, तो कैसा देखते हैं कि इसमें हमारा जो PSL है वो दुनिया भर में अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ा ब्रांड बनते जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया में जो इवेंट होता है और ख़ासकर उनकी जो लीग होती है अब शायद वो नीचे की तरफ जाती जा रही है। ज़्यादातर तरजीहात जो क्रिकेटर्स की है वो PSL पर नज़र जमाई हुई होती है। और दूसरी तरफ अगर बात करें सिर्फ पैसा ज़्यादा वहाँ थोड़ा सा मिल रहा होता है, तो शायद कोई चार्मिंग पे कोई अच्छे क्रिकेटर्स वहाँ उस इवेंट में शिरकत करते दिखाई देते हैं भारत में। देखिए मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से जो एक परसेप्शन था इंटरनेशनल खिलाड़ियों में, जैसा वो नहीं आते थे, लेकिन 2016 से जब ये लीग शुरू हुई तो पहले ज़ाहिर है कि मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मैचेस हुए और उसके बाद बतदरीज कराची और लाहौर में हुए, और आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इसमें गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं शिरकत कर रहे हैं, तो ये एक और भी अच्छी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे आइंदा मतलब ये कि वक्त गुजरेगा, ये PSL जो है दुनिया भर में मतलब जैसे एक सॉफ्ट इमेजेस के ज़रिए गया है, तो ये और भी मतलब इसको फ़रोग़ हासिल होगा और दुनिया के क्रिकेट के दूसरे बड़े बड़े खिलाड़ी भी उसमें शिरकत करेंगे। जहाँ तक IPL की आपने बात की, तो देखें IPL जो है काफ़ी अरसे से हो रहा है। हम मतलब जब हमारी PSL शुरू हुई है तो उससे भी कई वर्षों पहले से शुरू हो रहा है। तो बहरहाल उसका मतलब है कि अपना एक वो है, और दूसरे ये कि ये भी सही है कि चूँकि IPL में खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो बाज़ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अभी भी मतलब है कि उसकी लीग को खेलने के लिए मतलब तरजीह देते हैं। लेकिन अब एक चीज़ नज़र आ रही है कि अब दुनिया के बहुत दूसरे जो खिलाड़ी हैं बड़ी टीमों के, वो बड़ी टीमों के खिलाड़ी जो है पाकिस्तान आना पसंद कर रहे हैं, PSL में शिरकत कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले अभी कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के जो बाज़ खिलाड़ी हैं वो अपनी सीरीज़ में अपनी टीमों के लिए तो मतलब दस्तयाब नहीं है, और वो जो है PSL यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद और अच्छी बात है। और इससे जो दूसरे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अलावा जो दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जनूबी अफ्रीका हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, तो उनको भी एक मतलब मोटिवेशन होगी, उनको भी एक तहरीक होगी कि वो भी मतलब PSL को तरजीह दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 8वीं PSL है इसमें काफ़ी तादाद में जो है खिलाड़ी शरीक भी हो रहे हैं, और अब जो है निस्बतन पैसे भी बढ़ाएँ। वैसे तो बाबर आजम हैं, एलेक्स हील्स हैं, और भी मतलब कि गुरबाज हैं, और 2-4 मतलब 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा रकम दी जा रही है। तो ये एक मतलब बहुत अच्छी बात है कि $1,70,000, $1,50,000, तो इस तरह से मतलब खिलाड़ियों को मिल रहे हैं। और जब ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट होंगे तो ज़ाहिर है और उनको ज़्यादा मिलेंगे। अब इसमें जो है खिलाड़ियों का भी फ़ायदा होगा, जिस तरह से रुपए और डॉलर का उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ये एक अलग मतलब कहानी और एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस PSL में दुनिया भर के खिलाड़ियों ने बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा अच्छा, किया है। आपने थोड़ी देर पहले अभी बयान में कहा कि डॉलर्स के उतार चढ़ाव में जो है बड़ा फ़र्क खिलाड़ियों के उस पर अमाउंट पे पड़ता दिखाई देता है, फ्रेंचाइज पे पड़ता दिखाई देता है। हमने लास्ट टाइम देखा कि इसी हवाले से बड़ा पॉजिटिव जो है बातें, नेगेटिव बातें होती हुई नज़र आई। हमने देखा कि क्योंकि बहुत से फ्रेंचाइज
फ्रेंचाइज थे, इस अमाउंट्स के हवाले से बहुत सी बातें सामने आ रही थी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर करते दिखाई दिए। देखिए वो मतलब इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, इस जो डॉलर का जो उतार चढ़ाव है ज़ाहिर वो किसी के बस में नहीं है, लेकिन उससे फ्रेंचाइज़ को फ़र्क पड़ेगा, जो उनको ज़ाहिर है पैसे देने पड़ेंगे, इसमें खिलाड़ियों का फ़ायदा है और फ्रेंचाइज़ को। तो ये चीज़ें देखें दुनिया भर में चलती रहती हैं जब इस तरह से, और जो हमारी इस वक्त मतलब मामला चल रहे हैं डॉलर के हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान में, तो उससे मतलब ये फ़र्क तो आता है। और दुनिया में इस तरह की चीज़ें इससे पहले भी होती रही हैं, मुख्तलिफ मतलब ये उतार चढ़ाव पूरी दुनिया में आता है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जो है खिलाड़ियों को निस्बतन ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन शहज़ादा जो लास्ट PSL यहाँ पे पाकिस्तान में हुई थी, तो उसमें जो है पहली मरतबा फ्रेंचाइज़ को निस्बतन फ़ायदा हुआ था, और वो फ्रेंचाइज़ जो एक ज़माने में नुकसान में जाया करती थी उनको भी फ़ायदा हुआ, और जिनको कम मुनाफा होता था उनको उससे ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो इस हवाले से फ्रेंचाइज़ होती है काफ़ी मतलब मुतमईन। अच्छा रियाज साहब, बड़ी ज़बरदस्त आप बात कह रहे हैं फ्रेंचाइज के हवाले से, और यही पॉइंट जो है विनर्स टीवी ने सबसे ज़्यादा रेस किया था अपने प्रोग्राम में, आपने ही इसी की निशानदेही की थी इसी से डॉलर्स के हवाले से। तो आज शायद वो चीज़ें सामने आती दिखाई दे रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखें मतलब जब ये इस तरह के माहदे होते हैं तो ये सारी चीज़ें उस वक्त देखी जाती हैं, और उसमें एक मार्जिन और प्रोविज़न रख के मतलब चला जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो अंदाजे जो हैं वो सही भी साबित होते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो गलत साबित होते हैं। तो क्रेडिट विनर्स टीवी को देंगे आप, क्योंकि खुद आपने इसकी निशानदेही की बिल्कुल थी। बिल्कुल विनर्स टीवी को देना चाहिए, बल्कि विनर्स टीवी तो हमने जब से यहाँ से स्पोर्ट्स मतलब शुरू हुआ है आपने और हमने मतलब ये शुरू किया था, तो अब कमोबेश 1 साल उसको पूरा हो गया है, और इसी PSL में मतलब हमने पूरे मैचेस किए थे PSL के सारे, वहीं से हमने इब्तिदा की थी। और हमने जो टीवी पे यहाँ पे प्रोग्राम हुए हैं उसमें एक जो सबसे अच्छी बात रही है कि उसमें हमने ग्रास रूट जो लेवल जो सतह है उसको हमने बड़ा मतलब है कि माइन्यूटली उसको कवर किया है। तो ये हम जब बाहर जाते हैं तो हमें भी ये चीज़ सुनने को मिलती है कि विनर्स टीवी पे कम से कम जो ग्रास रूट लेवल के जो खिलाड़ी हैं या जो ओहदेदार हैं उनको भी मतलब यहाँ बिल्कुल, हमने यहाँ पर आवाज़ सरफराज अहमद के हवाले से भी उठाई, शान मसूद के हवाले से भी उठाई, और फिर मीर हमजा के हवाले से भी उठाई। आज वो देखें कि कौमी टीम का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। फवाद आलम के हवाले से हमने यहाँ पे बड़ी मतलब बात की, और उनको मौका भी मिला, और उन्होंने आने के बाद 10 साल के वक्त के बाद जब वो आए तो उन्होंने मतलब मीर हमजा सबसे ज़्यादा हमने मीर हमजा के हवाले से बात की, काफ़ी डिस्कस किया गया। तो देखें ये एक मतलब तारीखी बातें होती हैं, और बजाय इसके कि मतलब कोई ऐसे प्रोग्राम हो जो कोई जिसमें ऐसे खिलाड़ियों का या ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों का जिक्र ना हो या जिनके साथ ज्यादती हो रही हो उनका जिक्र ना हो, तो परफॉर्म करने के बाद जाती होती है, तो विनर्स टीवी हर उस जातियों के शिकार खिलाड़ियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा, जिस तरह हमने मीर हमजा के हवाले से की, सरफराज के हवाले से की, शान मसूद के हवाले से की। उसके अलावा अगर हम देखें दीगर खिलाड़ियों के हवाले से भी हम करते दिखाई देते हैं, और बाकी जो दूसरे गेम्स होते हैं उसमें भी अगर हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं उन्हें शामिल ना किया जाए तो हम उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। खास तौर से हमारे इस विनर्स टीवी के स्पोर्ट्स के इन प्रोग्राम्स के ज़रिए ऐसे खेल जिनको मतलब है कि बहुत कम मतलब वो डिस्कस होते हैं और बहुत कम उससे बात की जाती है, उन खेलों को भी मतलब यहाँ से उससे उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया, उनके खिलाड़ियों को भी यहाँ पे बुलाया गया और आइंदा भी बुलाया जाता रहेगा, उनके जो ओहदेदार हैं उनको भी मतलब बुलाया गया और आइंदा भी बुलाया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों में मुख्तलिफ़ खेलों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स ज़रूरी होते हैं, और इस तरह की शख्सियात को यहाँ पे बैठना भी जो है ज़रूरी होता है। उससे माशरे में मतलब जितने भी लोग हैं उन्हें हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल के अलावा भी दूसरे खेलों का पता चलता है, तो वो उसमें अपने मतलब हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है, और ये सिलसिला जो है यकीनन जारी रहना चाहिए, जारी रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में क्रिकेट को तो बड़ी पजीराई हासिल है, और इसलिए कि क्रिकेट जो है वैसे भी एक प्रोफेशनल खेल है, तो प्रोफेशनल खेल में तो वैसे ही पैसा होता है और नौजवानों की दिलचस्पी भी उस तरफ होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जनरली अगर हम एक बात करें तो हमारे मुल्क में दूसरे खेल जो है ना वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से फ़रोग़ पा रहे हैं, और हर खेल में मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ तरह के खिलाड़ी जो है सामने आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, और ख़ास तौर से जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, जो फार एरियाज़ हैं, उसमें से भी मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुत से खिलाड़ी सामने आए। तो अगर मुल्क के तमाम इलाकों से पार्टिसिपेशन होगी तो ये ज़ाहिर है किसी भी खेल के लिए एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ होगी। आपने देखा कि हालिया सालों में जब से ये PSL शुरू हुई है तो PSL के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाकों के दूर दराज इलाकों के बड़े शहरों के अलावा
मतलब दूसरे शहरों के खिलाड़ी जो है वो सामने आए, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी है। और हम लोग बड़ी बात करते हैं और मुख्तलिफ जानिब से हमें भी ये सुनने को मिलता है कि PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खिलाड़ी जो हैं टीमें में आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो पैटर्न्स ट्रॉफ़ी होती है या प्रेसिडेंट कप वगैरह होता है उसको भी अहमियत देनी चाहिए, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बुनियाद पे अगर हम खिलाड़ियों को मतलब सिलेक्ट करें, उन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, फोकस करें, तो मैं समझता हूँ वो भी एक ज़्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन शहजादा बात यह है कि अगर खिलाड़ियों को चलें PSL के ज़रिए T20 का फॉर्मेट मिल रहा है तो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी आपके सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उन खिलाड़ियों में पोटेंशियल है जो ये परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। अब ये मतलब जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारा जो मतलब एक टेक्निकल विंग है या हमारे सिलेक्टर्स हैं, ये उनका काम है कि PSL की परफॉर्मेंस से वो खिलाड़ियों को जज करें कि मतलब जो खिलाड़ी सामने आए हैं उनमें जो है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से ज़्यादा पोटेंशियल है, वनडे के हवाले से, या वो T20 के हवाले से। T20 तो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ज़ाहिर है खिलाड़ी जो है वो इस तरफ मतलब एक अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, उनके पास ये प्लेटफॉर्म है, इसमें वो परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन ये जो है ऑफिशियल सिलेक्टर्स का काम है कि वो ये देखें कि ये खिलाड़ी जो निकल के सामने आते हैं वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छे एडजस्ट हो सकते हैं या वनडे में हो सकते हैं। तो ये जो है हमारे ऑफिशियल्स का और सिलेक्टर्स का और टेक्निकल जो हमारी मतलब एक लोग हैं, ये उनका काम है कि इन खिलाड़ियों से किस तरह वो फ्यूचर में फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं एक बात जो मैंने पहले कही कि ये बड़ा कहा जाता है कि जी PSL की बुनियाद पे टीम जो है लड़के सेलेक्ट करते हैं, भाई तो आपके पास यही एक अट्रैक्टिव प्रोग्राम है और इसका मतलब है कि हाईलाइट इतना होता है इसकी परफॉर्मेंस, तो उसकी बुनियाद पे मतलब ये लड़कों का फायदा होता है। उसकी बुनियाद पर जो है टीम की सिलेक्शन में जो है उनका अमल दखल होता हुआ खिलाड़ियों को नज़र आता है। अगर वो परफॉर्म अच्छा करते हैं तो ये टीम के लिए भी सिलेक्शन आसान होती दिखाई देती है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह मैं बात कर रहा था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से और फिर PSL के हवाले से, तो अब हम देखते हैं कि जहां पर नौजवान खिलाड़ी अपनी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई देते हुए नजर आते हैं, वहां पर हमारे लेजेंड क्रिकेटर और मुकम्मल फिट रहने वाले क्रिकेटर शोएब मलिक की बात की जाए तो वो उनके साथ जाती होती हुई दिखाई देगी। अगर शोएब मलिक इस वक्त 500 मैचेस कंप्लीट खेल चुके हैं और उसके बाद भी मुकम्मल तौर पर वो फिट है, क्या नई सिलेक्शन कमेटी जो है उनको तरजीहात में शामिल करती है, उनको मुमकिन खिलाड़ियों में वर्ल्ड कप के शामिल करती दिखाई देगी या नहीं? इस सारे सूरत हाल पर रियाज साहब से भी बात करते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे? मुकम्मल फिट 41 साल के अंदर शोएब मलिक दिखाई देते हैं और जिस तरह वो यंग नजर आते हैं, सुपर फिट दिखाई देते हैं और मुकम्मल तौर पर अब भी परफॉर्म करते नजर आते हैं। आज 500 मैचेस उन्होंने कंप्लीट खेल भी लिए हैं, तो क्या कहेंगे T20 क्रिकेट में वो वापसी या फिर वनडे में जो हमारा शायद वो आखिरी वनडे वर्ल्ड कप खेलते दिखाई देंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि शोएब मलिक जैसे खिलाड़ी जो हैं वो नौजवानों के लिए बाइस तकलीद एक मिसाल हैं और नौजवानों को यकीनन उनसे जो है सीखना चाहिए कि उम्र ज़्यादा होने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और जिस तरह से उन्होंने अपनी फ़िटनेस पे फोकस किया है, कंसंट्रेट किया है, वो मतलब उनके हम असरों में उनको एक मुमताज़ मुकाम पे लाके खड़ा करता है। और आपने देखा कि कल उन्होंने 500 मैचेस जो है मुकम्मल किए और अब तक वो जो है 12,280 रन से बना चुके हैं। और उसके साथ साथ इस दौरान उन्होंने 75 50s मतलब ये कि 50 रन 75 मरतबा उन्होंने किए हैं। इसके साथ साथ वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, उम्र गुजरने के बावजूद उन्होंने 382 छक्के जो हैं वो मारे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसके साथ साथ वो 162 विकेटें भी ले चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ तो पिछले वर्ल्ड कप में भी ज़्यादती हुई, हालांकि मेरे ख्याल से कमोवेश जितने भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स थे और जितने भी एनालिस्ट थे, सब ने मतलब उनके लिए कहा कि उनको टीम में शामिल होना चाहिए। और फिर आपने देखा कि बाकायदा वर्ल्ड कप के दौरान इन जैसे प्लेयर की, शोएब मलिक जैसे प्लेयर की कमी भी महसूस की गई। और मैं ये समझता हूँ कि अभी उनमें इतनी मतलब पोटेंशियल है, अभी उनमें इतना एक दमखम भी नज़र आता है, दमखम है, करंट देखें ना, एक बहुत बड़ी बात होती है। 12,000 मतलब एक 280 रन करना जो है कोई मामूली बात नहीं है, 75 50s बनाना कोई मामूली बात नहीं है। और इसके साथ साथ 382 छक्के लगाना इस बात को जाहिर करता है कि मतलब इस उम्र के बावजूद वो हार्ड हिटर भी हैं।
तो आप दम हैं तभी है ना, तो ये उनकी फिटनेस का कमाल है। एशियाई विकेटों पर जो है वर्ल्ड कप खेला जाना है भारत में, तो समझते हैं मिडिल ऑर्डर में बड़ा अहम सतून अगर शोएब मलिक शामिल होते हैं तो टीम में तो एडवांटेज पाकिस्तान को हाजिर होगा। फिर एज ए सीनियर वो बाबर आजम को बहुत कुछ समझाते हुए भी दिखाई देंगे। देखिए कप्तानी के बिल्कुल, हवाले से। जो इस तरह के सीनियर खिलाड़ी होते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो यकीनन ये टीम के लिए काम आती है। अगर किसी देखें कोई भी खिलाड़ी चाहे कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो वो हर मैच में परफॉर्म नहीं करता। इसी तरह आप ये देखें कि बाबर आजम अल्लाह के फजल करम से मतलब पाकिस्तान की इस वक्त शान है, फ़ख्र हैं, जिस तरह से उन्होंने मतलब आईसीसी के अवार्ड जीते हैं, सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मैचेस में वो भी नहीं चलते। और मैं ही समझता हूँ कि मतलब एक ये तासुर भी नहीं देना चाहिए कि सिर्फ बाबर आजम ही रन्स बनाएगा तो मतलब टीम जीतेगी वरना नहीं जीतेगी। सर हम तो यही देखते हैं, बाबर और रिजवान रन करते हैं तो पाकिस्तान टीम जीतती है। तो दूसरे खिलाड़ियों को भी मतलब ये जो है थोड़ा सा पेन लेना चाहिए और ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और मतलब सिर्फ इन दो पे बैट्समैनों पे मतलब वो मतलब वो सिर्फ सारा बोझ नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड कप जो है ज़ाहिर है एशिया की विकेटों में होगा, इंडिया में होगा, तो अगर शोएब मलिक जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आइंदा भी मतलब आइंदा चंद महीनों में जब तक वर्ल्ड कप नहीं होता है इसी परफॉर्मेंस को और इसी तरह की फ़िज़िकल फ़िटनेस को अगर वो बरकरार रखते हैं तो मैं ही समझता हूँ कि उनको बिल्कुल टीम में होना चाहिए और उनका टीम में होना जो है वो टीम के लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगा। और इस तरह के जितने भी खिलाड़ी हैं उनका भी मतलब इस तरह टीम जो अगर वो होते हैं तो अपनी टीम के लिए बेहतर होते हैं। देखिए आज के मतलब फ़ी ज़माना इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि खिलाड़ियों को अपना फ़िटनेस लेवल बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ही समझता हूँ कि आप शोएब मलिक को क्रेडिट देंगे कि उन्होंने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी पेश की है और एक फ़िटनेस जो है उन्होंने उसको बरकरार रखा है और ये हमारे दूसरे नौजवानों के लिए जो है ये काबिल तकलीद मिसाल है। काबिल तकलीफ मिसाल भी आप देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लें विमेंस टीम के हवाले से। आज केप टाउन में बाकायदा तौर पर वाटर फ्रंट पे जो है अब से कुछ देर पहले जो है वर्ल्ड कप T20 विमेंस की जो है तकरीब मुनक्किद हुई, ट्रॉफ़ी की रनुमाई भी वहाँ पर पाकिस्तानी तमाम ही वहाँ पर जो शरीक टीमें हैं, जो 10 टीमें उनकी कप्तान वहाँ पर शिरकत कर रही थी। क्या कहेंगे, बिस्मा मारूफ पाकिस्तान की जानिब से इस तकरीब में मौजूद थी, क्या कहेंगे विमेंस वर्ल्ड कप के हवाले से T20 के? देखिए मैं ही समझता हूँ कि अभी जो बिस्मा मारूफ की क़यादत में हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में थी तो गो के जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह की परफॉर्मेंस मतलब जीत के हवाले से तो नहीं दे सकी, लेकिन ऑन एंड ऑफ हमारी बाज़ जो क्रिकेटर्स थी वीमेंस उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बड़ी अच्छी फील्डिंग भी करती नज़र आई, बाज़ मैचों में बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की, गो के हार गई, लेकिन वहाँ जो उन्होंने मतलब उनको जो एक्सपोजर मिला है उसका फ़ायदा जो है इस वर्ल्ड कप में आपको नज़र आएगा। इससे पहले भी हमारी टीम ने जो इससे कबल वर्ल्ड कप हुए ऑन एंड ऑफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ये तवक्कुआत कायम कर लेना कि वो जो है वर्ल्ड कप जीत जाएंगी या हर मैच में वो जीतेंगी, तो ऐसा इसलिए नहीं है। अगर वो जीतें तो हमारी विशेज़ उनके साथ हैं, उनको जीतना चाहिए, लेकिन जो फैसिलिटीज़ ज़ाहिर है दुनिया की दूसरी टीमों को हासिल हैं वो पाकिस्तान टीम को वीमेंस टीम को हासिल नहीं रही। फिर ये कि यहाँ तो क्रिकेट अभी 4-6 साल से शुरू हुई है, वीमेंस की जो बाकायदा तवज्जो देनी शुरू की है, वरना तो आप ये देखें कि इससे पहले तो कोई अपने तौर पे क्रिकेट खेला करती थी, अपने तौर पे पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम बाहर जाया करती थी। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़ाहिर है अब उसको अपने अब साथ रख लिया है और इस तरह से किया है, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है काफ़ी उस पर तवज्जो दे रहा है। तो दूसरी टीमों से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के साथ ज़्यादती होगी, इसलिए कि इंग्लैंड, इंडिया और मतलब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की टीमें तो बरसों से मतलब वीमेंस टीमें खेलती चली आ रही हैं। तो हमें मतलब जब हम मवाजना करते हैं तो हमें ये चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ क्रिकेट की वीमेंस क्रिकेट की उम्र 8-10 साल है और वहाँ पर तो 50-50, 60-60 साल से वहाँ पर क्रिकेट हो रही है। तो बिस्मा मारूफ का जहाँ तक ताल्लुक है तो उनकी परफॉर्मेंस ज़ाहिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है और सना मीर के बाद उन्होंने काफ़ी ग्रूम किया है कैप्टनसी में भी, और मुझे ये मतलब एजाज़ कहूँगा हासिल है कि मैंने बिस्मा मारूफ के प्रिंट मीडिया के लिए मतलब इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो वो जो है एज ए पर्सन भी शी इज़ वेरी नाइस और मतलब एक टेक्निकली अगर आप क्रिकेट के हवाले से देखें, एक वीमेन क्रिकेट के हवाले से तो पूरी नो हाउ रखती हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मैं इस बड़ी नो हाउ रखती है, परफॉर्मेंस अच्छी करती है। लेकिन अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली है रियाज साहब, तो कितना जो बेनिफिट होगा, क्योंकि जनूबी अफ्रीका की विकेटों पर मैचेस हैं वर्ल्ड कप T20 के, तो बिस्मा मारूफ क्योंकि अगर वहाँ देखें तो वहाँ तो कारकर्दगी अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया में एज ए बैटर्स के तौर पर,
अब जब हम कैपटाउन पे जो है जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलते दिखाई देंगे तो यहाँ कितना एडवांटेज दीगर टीमों के मुकाबले में पाकिस्तान विमेंस टीम को फायदा होता दिखाई देगा? देखिए शहजादा, जो हम किसी से बाईलैटरल सीरीज खेलते हैं उसका टेम्परामेंट कुछ और होता है, और जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे तो इसका टेम्परामेंट कुछ और होगा। यहाँ पे हमें ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बिस्मा मारूफ और जो पूरी टीम है, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला है और इससे पहले मैचेस खेले, तो उनको यकीनन उसका फ़ायदा उठाना चाहिए जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, जो एक्सपोजर उनको ऑस्ट्रेलिया में खेल के मिला है। लेकिन जो मैं पहले एक बात कर रहा था कि हमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर लेना चाहिए और बिल्कुल ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारी टीम को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। लेकिन अगर हमारी टीम वर्ल्ड कप जीती तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छी देती, देखें ग्राउंड में लड़ते हुए नज़र आना चाहिए। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, और जितना हमारी टीम का एक्सपोजर है तो उस लिहाज से अगर हमारी टीम परफॉर्मेंस देती है तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मैं अभी एक दूसरी बात करनी चाह रहा था बिस्मा मारूफ के हवाले से कि देखें, बिस्मा मारूफ माशाल्लाह शादीशुदा हैं और उनकी एक बच्ची भी है, और उसको वो ज़ाहिर कैरी करती हैं, साथ रखती हैं, उसके बावजूद वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, तो उन्होंने एक बैलेंस जो है उसको बरकरार रखा हुआ है और मैनेज किया हुआ है इस चीज़ को कि मतलब बच्ची के साथ साथ वो खेलती हैं। तो ये भी एक मिसाल है दूसरी मतलब ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमें देखें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हमारी टीम को, जो ऑस्ट्रेलिया में या इससे पहले जो गैर मुल्की टीमों के ख़िलाफ़ खेलने का जो एक्सपोजर मिला है, जो तजुर्बा मिला है। मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो जो खामियाँ की थी, सारी पढ़ी लिखी लड़कियां जितनी भी हैं उनको कम से कम उन खामियों को नहीं दोहराना चाहिए। अच्छा, खामियों को दोहराना नहीं चाहिए रियाज साहब। इसमें हम देखें तो ओवर एज भी जो है प्लेयर्स बहुत ज़्यादा शामिल है। अगर हम देखें तो 19 में बड़ी ज़बरदस्त जो है लड़कियों ने परफॉर्मेंस की। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर 19 वीमेंस टीम की उर्वा शाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करती दिखाई दी हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। क्या इस स्क्वाड के अंदर अरूबा शाह की जगह बनती नज़र आ रही थी, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट के जो सेलेक्टर्स हैं वो शायद उस तरफ तवज्जो देते हुए दिखाई नहीं दिए, क्योंकि एक पाकिस्तान के अंडर 19 की कप्तान परफॉर्म कर रही है और उसे टीम में ना होना शायद उसके साथ भी ज़्यादती है अरूबा शाह के साथ। देखें, इसमें दोनों चीज़ें हैं। शायद टीम के ऑफिशियल्स ये समझते हों कि जो कॉम्बिनेशन है सीनियर टीम का, इसको ना छेड़ा जाए, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई अंडर 19 की जो कप्तान है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, उन्होंने साबित भी किया है, मजमूई तौर पे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, तो हमारा डैशिंग एटीट्यूड होना चाहिए और हमें उनको इंक्लूड करना चाहिए था। देखें, जिस वक्त अगर कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका रिदम बना हुआ है, तो वो टीम के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो शामिल कर लेते, वैसे तो वक्त ज़ाहिर है उसका एक लिमिट होती है, उस वक्त के अंदर आप जो है टीम में शामिल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद उस वक्त उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी होगी जो अब दी, और वो टाइम निकल गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी खिलाड़ियों को नज़र में रखना चाहिए। चलें, ये अब तो टीम में शामिल नहीं हो, अगर होती तो उसका फ़ायदा होता, लेकिन फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि जूनियर खिलाड़ी जो हैं सीनियर टीम के काम आएंगी। और जो आपने कहा था कि सीनियर टीम में खिलाड़ियों की एज ज़्यादा हो गई है, ओवर एज हो गई है और बास खिलाड़ी नहीं कर रही हैं, परफॉर्मेंस भी देती नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह कि देखें हमारे जो कल्चर है ना ख़वातीन का, वो बड़ा महदूद सा है, और वो अपनी मतलब सलाहियतें जो हैं उसका इजहार बड़ी मुश्किल से कर पाती हैं, उनको बड़ी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे मतलब एटमॉस्फेयर में अगर हमारी ये खिलाड़ी, वीमेंस खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस दे रही हैं तो ये एक बड़ी बात है। रह गई बात आपकी जो आपने कहा कि सीनियर हो गई हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं है, तो देखें अब अंडर 19 में जिन खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया तो ऑटोमेटिक जो है उनकी जगह अब सीनियर टीम में आएगी, बनती है, उनको टीम में आना चाहिए। तो ये एक बतदरीज अमल होता है। अगर तो हमारी क्रिकेट का दौर 20-25 साल या 30 साल में मोहित होता तो हमें इस तरह की खिलाड़ी जो हैं एक ही मतलब एक लेवल की मिल सकती थी। लेकिन जाहिर है उस तरह का हमारे यहाँ कल्चर नहीं था, माहौल नहीं था, फैसिलिटीज़ हमारी ख़वातीन को ग्रास रूट लेवल पे नहीं थी। तो उन हालात में अगर हमारी टीम इतनी भी परफॉर्मेंस कर रही है, और हमारी बाज़ आपने देखा खिलाड़ियों के उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन ये परफॉर्मेंस जो है मरबूत होनी चाहिए। एट ए टाइम किसी भी टीम की अगर 3-4 खिलाड़ी कोई अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर दी तो वो टीम जीत जाती है, लेकिन जब अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने वाली खिलाड़ियों का परसेंटेज कम होती है तो जाहिर है टीम हार जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारी टीम की जो वीमेंस टीम है उसका कॉम्बिनेशन अच्छा बनने की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। और जिस तरह से आपने कहा जूनियर टीम के हवाले से, तो अब जूनियर टीम में ऐसी लड़कियां आ गई हैं कि वो सीनियर को रिप्लेस कर सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो हमारी ख़वातीन टीम है उसमें और
बेहतरी आएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और हमें अपनी ख़वातीन टीम जो वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है उससे बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, और जो हमारी जूनियर टीम जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है उससे भी मतलब हमें अच्छी उम्मीद है, और हमारी जूनियर प्लेयर जो हैं अब निकल के सामने आएंगे और सीनियर टीम में जगह बनाएंगी। अच्छा, जगह बनाएंगी। थोड़ी सी बात हम अपने कौमी खेल हॉकी की कर लें। रियाज साहब, ख्वाजा जुनैद पर जो है 10 साल की पाबंदी लगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, पाबंदी लगना जो है ये तो उसी वक्त अगर लग जाती पाबंदी तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो एक ज़्यादा मतलब पुरअसर होती है। थोड़ा सा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं ले लिया, क्योंकि उस दौरान तो वो कह रहे थे कि अगले माह जो है बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। फिर तकरीबन इस गैप को जो है 5 माह लग गए। हमने 2 टूर्नामेंट मजीद खेल लिए। उसके बाद शायद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को यह ख्याल आया कि शायद इस हवाले से भी जो है कोई बातगश कर ली जाए। नहीं, इसमें एक चीज़ और भी थी कि आसिफ बाजवा जब सेक्रेटरी थे तो उस वक्त मतलब एक कमेटी कायम की गई थी जो नासिर अली की मतलब वो उसके चेयरमैन थे कमेटी में, लेकिन उस कमेटी में ख्वाजा जुनैद जो है पेश नहीं हुए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी एक पे आप इसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, और भी मतलब ये कि आपको फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। लेकिन इस हवाले से अगर ये डिसीजन उस वक्त लिया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसमें भी अभी काफ़ी गुंजाइश है कि मतलब ये कि आप और मतलब एक दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, देखें आपकी टीम वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गई, सिर्फ एक 12 लड़के खेले उसकी वजह से आपका मतलब गोल वो हो गया। अगर वो होता तो आप वर्ल्ड कप खेल रहे होते। तो ये एक इसको आप बैड लक कहें या कुछ भी कहें, नेग्लिजेंसी तो थी, लेकिन ये कि उसकी ज़िम्मेदारी किन किन लोगों पर आयद होती ये एक अलग बात थी। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हॉकी फेडरेशन यकीनन उनके वसाइल जो हैं कम हैं, मसाइल उनके पास ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब उन्हें जो है ना कोशिश ये करनी चाहिए कि मुल्की सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टूर्नामेंट हो, और जो क्लब लेवल की जो हॉकी है उसको फ़रोग दिया जाए। यानी हर शहर में क्लबों को मतलब क्लबों के टूर्नामेंट करें। जितने ज़्यादा क्लब्स के टूर्नामेंट होंगे उतने ही खिलाड़ी उसमें जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा, आपका पूल बढ़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हॉकी फेडरेशन जो सेक्रेटरी हैदर हुसैन और प्रेसिडेंट खालिद सज्जाद खोकर साहब हैं, यकीनन वो कोशिशें कर रहे होंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो एक ऐसी लीग का इनेकाद ज़रूर करें, कोशिश करें जो 2005 में वाहिद लीग हुई थी जब ब्रिगेडियर मुसर्रतुल्लाह सेक्रेटरी थे और किरमानी साहब जो थे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, तो उसमें गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल हुए थे। तो जब किसी मुल्क में कोई इंटरनेशनल हॉकी लीग होती है तो उससे बड़ा मतलब फ़ायदा होता है। एक तो ये लीग की तरफ उन्हें तवज्जो देनी चाहिए, यकीनन वो दे रहे होंगे, और एक जो है मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये होगी कि आप जो है क्लब हॉकी जो है ना इसको ज़्यादा फ़रोग़ दें। क्लब हॉकी की बात आपने की है रियाज साहब, लेकिन हमने देखा लास्ट टाइम कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर जो है इंटर स्कूल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया अभी लास्ट हफ्ते, और हमने देखा कि वहाँ पर 10 टीमें जो है इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी। गुलाम अब्बास स्कूल ने जो है वो टाइटल अपने नाम किया। बड़े यंग लड़के उसमें खेलते हुए दिखाई दिए। उसमें हमने देखा कि ओलंपियन नासिर अली भी वहाँ पर मौजूद थे, दीगर और ओलंपियन भी वहाँ मौजूद थे, हनीफ खान वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर 3 से 4 लड़कों को सिलेक्ट किया। उनका यही कहना था कि मजीद इन पे जो है 2 से 4 साल मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये वही खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन करेंगे। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है। कराची हॉकी एसोसिएशन जो है 4-5 सालों से बड़े मतलब अच्छा किरदार अदा कर रही है हॉकी के फ़रोग़ के लिए। और आप ये देखें कि ओलंपियन हनीफ खान वहाँ मौजूद होते हैं, ओलंपियन नासिर अली भी आते हैं, ओलंपियन कमर इब्राहिम भी थे, मोहम्मद अली जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनको भी हमने देखा। इसी तरह गुलफराज अहमद खान जो चेयरमैन हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी कंट्रीब्यूशन है तमाम जो हॉकी के जितने भी अहदेदार हैं उनका। और इंटर स्कूल होना जो है ना वो तो एक बहुत बड़ी मतलब आप समझें कि नौजवानों की हॉकी के लिए एक टॉनिक का काम अंजाम देती है। जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने ज़्यादा स्कूल इन्वॉल्व होंगे, हॉकी को उतना ही फ़रोग़ मिलेगा। आप ये देखें कि कदीर अहमद होते थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, जब वो अंपायर भी थे, और उन्होंने ही मतलब ये कि इंटर स्कूल हॉकी क्लब को फ़रोग़ देने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। वो जब तक ज़िंदा रहे बड़ा कंसंट्रेट करते थे और बाकायदगी से मतलब टूर्नामेंट कराते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब उन्होंने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया हॉकी के फ़रोग़ के लिए, और ख़ास तौर से इंटर स्कूल कराने का सेहरा जो है वो उनके सर जाता है कि पाबंदी से वो कराते रहे। और अब जो लोग भी करा रहे हैं वो भी ज़ाहिर है काबिल मुबारकबाद हैं,
वो भी काबिल तहसीन के लायक हैं। और जो इस मतलब इंटर स्कूल हुआ है तो ये गुलामान अब्बास स्कूल हो गया, हबीब पब्लिक स्कूल ने फाइनल खेला एक अरसे के बाद। हबीब पब्लिक स्कूल से नौजवान प्लेयर्स खेलते हुए नजर आए, क्योंकि वो बड़े ओलंपियन हबीब पब्लिक स्कूल से हॉकी के निकले हैं। बिल्कुल, देखें सुहेल अब्बास जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो हाईएस्ट स्कोरर हैं। तो मतलब इसी तरह से अहमद आलम वहाँ पे थे, कामरान अशरफ, कमर इब्राहिम, और भी मतलब आप बहुत से नाम हमारे जहन में नहीं, बड़े लेजेंड है अभी पब्लिक स्कूल से काफ़ी मतलब है कि वहाँ प्लेयर्स निकले हैं। इसी तरह और भी मतलब खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी पब्लिक स्कूल की नुमाइंदगी की और वो फिर पाकिस्तान की टीम में उन्होंने जगह बनाई। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ जिन स्कूलों में डिसिप्लिन के साथ स्पोर्ट्स होता है, बाकायदगी के साथ होता है, रेगुलर होता है और उसको फोकस किया जाता है, तो उन स्कूलों के खिलाड़ी भी जो हैं वो दुनिया में मतलब नाम पैदा करते हैं, जिस तरह से हबीब पब्लिक स्कूल ने किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इंटर स्कूल होना न सिर्फ कराची की सतह पर, प्रोविंस की सतह पर, मुल्क की सतह पर बड़ा ज़रूरी है। एक वक्त ऐसा था 80s में, अगर आप चले जाएं 70, 80s या अर्ली 90s तक, तो बाकायदा मतलब ये कि बहुत ही संजीदगी के साथ लिया जाता था इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट, इंटर कॉलेजिएट और बोर्ड की सतह पर, और ख़ास तौर से क्लब हॉकी बहुत होती थी। हमें अच्छी तरह याद है कि जिस ज़माने हम खेला करते थे तो लोकल शहरों की सतह पर अलग टूर्नामेंट होते थे जिसमें क्लब इन्वॉल्व होते थे, और मुल्की सतह पर एक ना एक टूर्नामेंट जो है कहीं ना कहीं किसी भी शहर में हो रहा होता था। तो उसमें आपके जो शहर की जो बड़ी टीमें होती थी, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हों या क्लब हों, वो शिरकत किया करते थे। तो ये इस तरह से मतलब है कि हमें उसी मतलब जो रिवायत थी हमारी, उसकी तरफ हमें आना चाहिए। और मौजूदा जो हॉकी फेडरेशन है, यकीनन उनकी कोशिश होगी कि हॉकी को फ़रोग मिले, जिस तरह के हैदर हुसैन ने कराची में काम किया था। तो अब सिर्फ ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट जो है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, एक तो सिटी के तौर पे मतलब अपने वहाँ कराएं, क्लब इन्वॉल्व हों, और एक टूर्नामेंट जो है मतलब ये कि कौमी सतह का एक टूर्नामेंट हो जिसमें हर शहर की बड़ी बड़ी और टीमें शरीक हों, साथ साथ डिपार्टमेंट्स की टीमें। अच्छा, डिपार्टमेंट की आपने बात की है तो फुटबॉल के हवाले से भी बात कर लें। चैलेंज कप है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है। कराची में भी KPT स्टेडियम पर ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 27 डिपार्टमेंट की टीमें शिरकत कर रही हैं। समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर 27 डिपार्टमेंट काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है, और मैं तो ये समझता हूँ कि जो अभी डायरेक्टिव्स आए थे गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात होगी। जो जिन खिलाड़ियों की जॉब्स चली गई, जो मतलब उनका कैरियर ख़त्म हो गया, जो स्पोर्ट्स में आए थे, तो एक तो फुटबॉल के हवाले से बड़ी अच्छी बात है कि इतने सारे आपने कहा कि डिपार्टमेंट्स शरीक हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि वह हकीकी मानों में मतलब वो डिपार्टमेंट्स हैं। जैसा कि हमने माजी में हॉकी में देखा कि जिन डिपार्टमेंट्स में, मैं यह नाम नहीं लूँगा, जिन डिपार्टमेंट्स ने अपनी टीमें ख़त्म कर दी हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं कि जब नेशनल चैम्पियनशिप आती है तो खिलाड़ियों को 1-2 महीने के लिए हायर कर लेते हैं, उनका कैंप लगाते हैं, उनको किट्स वगैरह देते हैं, और जब नेशनल चैम्पियनशिप में वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो फिर वो डिपार्टमेंट्स मतलब सर ये सारी सूरत इस वक्त जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो इवेंट करवा रहा है चैलेंजशिप, शायद इसमें सारी चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। हाँ नहीं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। देखें ना, इसका मतलब ये है कि जो वो इदारे या वो 5 से 6 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो शायद इस वक्त रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी टीमें बाकायदा तौर पर बनी हुई है। दीगर में तो शायद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमें भी कि 20 टीमें कहाँ से आ गई डिपार्टमेंट की। देखें, ये तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और जो वो लोग जो इसमें मामूर हैं, जो भी चाहे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, या दूसरे जो मतलब रिलेटेड मतलब लोग हैं, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आया अगर इतने डिपार्टमेंट्स शरीक हो रहे हैं तो बज़ाहिर तो बहुत अच्छी बात है कि इतने, इसका मतलब कि इतने हमारे नौजवानों को जॉब मतलब मिल गई और उनका कैरियर है इसमें स्पोर्ट्स में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको रेगुलराइज करना चाहिए और उन डिपार्टमेंट्स को पाबंद करना चाहिए जो इस वक्त मतलब खिला रहे हैं। तो ये तो अच्छा मौका है कि भाई उन डिपार्टमेंट्स को पाबंद किया जाए कि भाई आप दिखाएं कि आपने इनको हायर किया है या नहीं किया। देखें, एक वक्त था 90s से पहले, अर्ली 90s से पहले परमानेंट जॉब्स हुआ करती थी खिलाड़ियों की, तो उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में मेडिकल अलाउंस होता है और दूसरी जो आपको फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं मिलती हैं। एक जो परमानेंट एम्प्लॉई होता है, कोई चाहे वो खिलाड़ी हो कहीं का भी हो, तो उसको जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ और दूसरी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस जाने में हमें तवज्जो देनी चाहिए, और उसके साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस में, और ख़ास तौर से जो प्रोफेशनल मतलब कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी स्पोर्ट्स का कोटा एडमिशन जो है ना वो बहाल करना चाहिए। स्पोर्ट्स मतलब उन
आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को बाकायदा उनको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में स्कॉलरशिप पे उनका एडमिशन होना चाहिए, उनकी एक परसेंटेज हो, और बाकायदा फिर अगर कोई कौमी सतह का खिलाड़ी है या इंटरनेशनल सतह का खिलाड़ी है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाए, मेडिकल कॉलेज हों या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों या दूसरे कॉलेजेस हों, जैसा कि इससे पहले हुआ करता था। तो इससे मेरे ख्याल से जो है खिलाड़ी जो है ज़्यादा इस तरफ आएंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त तो हर तरफ एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत है, लेकिन जिस तरह से हालिया मतलब मौजूदा गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव्स निकाले हैं तमाम उन डिपार्टमेंट्स के लिए जिनकी टीमें थी और जिन्होंने ख़त्म कर दिए, तो मेरे ख्याल से उन इदारों को और जिन्होंने ये डायरेक्टिव्स निकाले हैं उनको जो है इसको चेक करना चाहिए कि जो उन्होंने डायरेक्टिव्स निकाले हैं कि टीमें बहाल हों, वो हुई है या नहीं हुई हैं। सिर्फ उन तक लेटर पहुँचा देना ये मसले का हल नहीं है, बल्कि उनको देखना चाहिए कि आया बाकायदा प्रैक्टिकली उन्होंने अपनी टीमें जो हैं बनाई हैं, खिलाड़ियों को जॉब्स दी हैं, और मतलब ये कि उनका उसमें कैरियर नज़र आता है या नहीं आता। तो ये अच्छा, चीज़ बड़ी ये ज़रूरी तो है। फुटबॉल की बात हो गई। थोड़ी सी आखिरी बात हम पीएसएल के हवाले से कर लें। 8 में मोहम्मद आमिर भी टीम का हिस्सा होते दिखाई देंगे। क्या मोहम्मद आमिर अपनी परफॉर्मेंस पीएसएल 8 में दिखाते हैं तो वो कौमी टीम का हिस्सा बनते दिखाई देंगे? क्योंकि फास्ट बॉलिंग का शोबा अगर हम देखें तो हमारे पास बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और उसमें अगर मोहम्मद आमिर आ जाते हैं तो शायद एक अच्छा साइन तो ज़रूर होगा कि शहनशाह आफरीदी के साथ वो अटैक करते नजर आएंगे। दीगर बॉलर नसीम शाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हारिस रऊफ बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मोहम्मद हसनैन ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक पाकिस्तान के पास जो बेंच है फास्ट बॉलिंग की वो ज़्यादा मजबूत होती दिखाई देगी। देखें, जो भी खिलाड़ी, ये तो जब आप ग्राउंड के अंदर उतरते हैं परफॉर्मेंस देते हैं तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। इसमें तो मतलब ऐसा है ही नहीं, अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तो यकीनन टीम में होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद आबिर ने जो 2017 की आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फाइनल में, मैं भी वहाँ मौजूद था ओवल में, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी और जिस तरह से भारतीय बैट्समैन को उन्होंने नाको चने चबवाए, मैं समझता हूँ कि वो परफॉर्मेंस उसके बाद फिर हमने उनकी नहीं देखी। ऑन एंड ऑफ मतलब कहीं कहीं उनकी परफॉर्मेंस नज़र आई, उन्होंने विकटें भी ली, लेकिन जो मार्कुतुल आरा परफॉर्मेंस थी वो 2017 की इंग्लैंड में वाली चैम्पियंस ट्रॉफी में, जिसके कप्तान जो थे पाकिस्तान टीम के सरफराज अहमद थे, और वो चैम्पियंस ट्रॉफी हमने जीती थी। तो मैं इस कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा आमिर और शहनशाह आफरीदी का पाकिस्तान दूसरे टीमों के खिलाफ? देखें, आमिर जो हैं वो एक तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, उनको दुनिया के हर ग्राउंड पे हर बैट्समैन के खिलाफ गेंद कराने का मौका मिला है, वो बैट्समैनों को समझते हैं। अगर तो वो बैट्समैन जिनको वो गेंदें करा चुके हैं पहले, तो उनकी कमज़ोरियों को उनको पता होगा, और इसी तरह उन बैट्समैनों को भी इनकी अच्छाई या कमज़ोरियों का पता होगा, तो ये एक अच्छा मैच होगा। लेकिन शहनशाह आफरीदी की जो बात है, देखें ये तो इस वक्त इनका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल एक चढ़ता हुआ सूरज है शहनशाह आफरीदी, और इनमें तवानाई भी है और जाहिर है यंग अच्छा, है। रियाज साहब, चढ़ते सूरज की आपने बात की, इस वक्त एक और चढ़ता सूरज पाकिस्तानी टीम में नमूदार हुआ है। इब्रार अहमद की सूरत में बड़ा ज़बरदस्त बॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। अपने उसने जो है टेस्ट मैचेस के अंदर कम अरसे के अंदर और कम टेस्ट मैच खेलकर पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकटें लेने वाला भी बॉलर बन गया। क्या कहेंगे इब्रार के हवाले से? देखें, इब्रार जैसे खिलाड़ी तो जाहिर है कोई पैदा होते हैं, और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी और कंटिन्यू मतलब मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल टीमें यहाँ पे आई, उनके ख़िलाफ़ उनकी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी रही। लेकिन हमने एक चीज़ देखी शहजादा के, जिस बेदर्दी के साथ हमारे बेंच ऑफिशल्स ने और कप्तान ने उनको इस्तेमाल किया है, तो वो जो है दुनिया भर के जो बैटर्स हैं उनकी नज़रों में वो एक्सपोज हो गए हैं। अब आपने देखा कि उनकी जब वो बतदरीज मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो उस तरह की नहीं रही जो शुरू के मैचेस में रही। उसकी वजह ये थी कि वो एक्सपोज हो गया, दुनिया भर के जो बैटर जो उन्हें खेलते थे वो उनकी गेंदों के आदी हो गए, और उन्होंने मतलब ये कि उनकी जो अच्छी गेंदें थी उसका तोड़ निकाला। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे ऑफिशियल्स को आज भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं, जो कम अरसे में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उन पे ज़्यादा बोझ ना डालें, उनको बेदर्दी के साथ इस्तेमाल ना करें। जिस तरह शहनशाह आफरीदी को आपने बेदर्दी से इस्तेमाल किया और वो अनफिट हो गए, और इतने अरसे अनफिट रहे, और एक ऐसे मैच में मतलब वो अनफिट हुए जहां उनकी ज़रूरत थी और वो मैच पाकिस्तान जीत सकता था, एक तारीख रकम कर सकता था, नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल से हमारे जो ऑफिशल्स हैं, बेंच ऑफिशल, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। रह गई आपने जैसे बाबर की बात की, सॉरी अबरार अहमद की बात की, तो अबरार अहमद ने नो डाउट अपनी क्लास जो है वो शो कर दी। बिल्कुल, इब्रार अहमद ने अपनी क्लास जो है दुनिया भर में तमाम ही क्रिकेटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो भी करते दिखाई दिए। ख़ासकर रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।